नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। अंजुमन इस्लामिया चुनाव पर लगी हाईकोर्ट की रोक, अगले आदेश तक चुनाव को किया गया रद्द। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुख्तार खान और याचिकाकर्ता रांची सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अकीलुर रहमान ने क्या कुछ कहा अंजुमन इस्लामिया चुनाव पर रोक लगा दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। 3 तारीख को जो इलेक्शन होना था अंजुमन इस्लामिया का, उस पर रोक है। 13 तारीख डेट फिक्स किया गया है और फाइनल जजमेंट 13 तारीख को है। इसके अंदर हम लोगों ने जो रिट फाइल किया था, तो उस रिट में जो त्रुटियां थी वोटर लिस्ट वगैरह में और भी बहुत सारी त्रुटियां थी, उनको करेक्शन के लिए उनको जो है सो हम लोगों ने ये किया था कि भाई कीजिए, लेकिन वो चूँकि त्रुटि के साथ ही इलेक्शन कराया जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने चैलेंज किया था, रिट फाइल किया था अकीलुर रहमान के द्वारा। तो वो अब है कि उसके अंदर में जो भी कमी है या त्रुटि है वोटर लिस्ट के अंदर में, उसको करेक्ट किया जाएगा आने वाले वक्त में। और उम्मीद है कि एक फेयर और इलेक्शन होगा जो अंजुमन इस्लामिया के लिए ठीक रहेगा। सर, क्या कुछ कहना है कि अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर के पहले भी बाधाएं आई हैं और अभी भी रोक लग चुकी है चुनाव पर? देखिए, बाधाएं इसलिए आती हैं कि अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव होना है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी यादगार है और तमाम मुसलमानों के तंजीम और इदारों का मरकज़ है, और वहाँ पे फेयर इलेक्शन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फर्जी वोटरों का कहीं जमावड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए, और हम लोगों ने इस संदर्भ में रांची के उपायुक्त से लेकर वक्फ बोर्ड के सीओ, कल्याण सचिव और कल्याण मंत्री, इन तमाम लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसका जांच होना चाहिए और जांच के बाद चुनाव होना चाहिए। कल्याण विभाग से भी कई आवेदन अंजुमन इस्लामिया को, वक्फ बोर्ड को भी गए, और उस पर जांच कमेटी भी बैठी। जांच कमेटी ने जांच करके अपना रिपोर्ट भी नहीं दिया है पूरा, अभी उसका सबमिट भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी ये लोग अपना डेट का अनाउंस करके चुनाव करा रहे थे। हमने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी थी कि अगर इधर से कुछ नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट में न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में अगर कोई एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा सामाजिक न्याय के लिए, तो हमने वो दायित्व का निर्वाह करते हुए सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी। आज जो 3 तारीख का डेट इन लोगों ने अनाउंस किया था अंजुमन इस्लामिया के चुनाव कन्वीनर सैयद इकबाल अहमद साहब ने कि 3 तारीख को हम लोग चुनाव कराएंगे, उस पर आज न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब अगला डेट 13 तारीख को है, 13 तारीख को डिसीजन होगा। अब उस दिन क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता है नहीं जानते हैं। हमारे वकील थे मुख्तार अहमद खान और फैसल खान, ये दोनों ने बहस की है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आधार के साथ बहस की है, और निश्चित तौर पर हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा समाज के लोगों को, और अंजुमन इस्लामिया जो एक फलाही समाजी मजहबी हमारा इदारा है, उसके वक़ार को बचा सकेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं अंजुमन इस्लामिया से बात निकल के आ रही थी, जो जवाब मांगा गया था उस जवाब पर वो खरे उतरे हैं और उनका जवाब दे दिया गया, फिर भी ये चुनाव रुक गया। जी नहीं, अगर जवाब पर वो खरे उतरते तो हाई कोर्ट के जज साहब जो बैठे हुए हैं और वकील ने जो बहस किया, जो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बहस किया है, अगर खरा होता तो क्यों हाई कोर्ट इस तरह की डिसीजन देता? उन्होंने देखा है कि इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फर्जीवाड़ा को पूरे जितनी भी त्रुटियाँ हैं उन तमाम त्रुटियों को सुधार कर ही अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराया जाएगा। और हम चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो, लेकिन त्रुटियों को दूर करके साफ़ सुथरा शफाफ तरीके से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो। हम तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों से भी अपील करेंगे, तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अंजुमन इस्लामिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की एक यादगार है, और इसके वक़ार को हमको, आपको, सबको मिलके बचाना है, क्योंकि ये वक़ार तभी रहेगा जब हम एक फेयर और साफ़ सुथरा इलेक्शन करा के सही उम्मीदवार को चुनकर हम अंजुमन इस्लामिया के ओहदे पर बैठाएंगे।